बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2024 में 2024 में पूछा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ़ इन द गिवन फिगर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90। तो देखिए इसमें एंगल सी और एंगल डी हमें कितने दिए हुए हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये एंगल सी है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और एंगल डी भी कितने डिग्री का दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है आगे, देखिए आगे इसने क्या बोला है, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल बी है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो इसको यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसने क्या बोला है, देखिए उसके बाद इसने बोला है ए पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये जो ए पी डिस्टेंस है ये हमें कितने डिग्री की, वो कितने सेंटीमीटर दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द एरिया ऑफ द सेलेक्टेड रीजन इज। तो ये जो रीजन है इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये जो एक रीजन है ये एक सेक्टर की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें देखिए इस सेक्टर का ये एंगल हमें पता चल जाए कितने डिग्री का है और रेडियस हमें इस सेक्टर की दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें रेडियस इसकी दी हुई है, इसका ये एंगल हमें फाइंड करना है और ये एंगल अगर हमें फाइंड हो जाता है तब हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करके इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आइए पहले हम इसके एंगल ए को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल B इज इक्वल टू हमारे पास कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री। एंगल D इज इक्वल टू कितना है, वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। और एंगल A हमें फाइंड करना है, ठीक है। एंगल A को हम क्या ले लेते हैं, थीटा। इसको हम थीटा ले लेते हैं, लेट। तो ये हमने थीटा ले लिया है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। अब देखिए इसमें हम थीटा की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, नाउ देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल का सम कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट एंगल ए को हमने थीटा लिया हुआ है, एंगल बी हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ है और एंगल डी भी 90 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट थीटा, देखिए 90 प्लस 90 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्लस का 240 राइट हैंड साइड में लाएंगे तो इसको माइनस का क्या लिख सकते हैं, 240, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखिए इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, 120, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। बात समझ में आ गई। तो थीटा की वैल्यू तो हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है। बात समझ में आ गई, थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ये जो हमें सेक्टर दिया हुआ है इस सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो एंगल इसका हमें पता चल चुका है कितने डिग्री का है, 120, और इसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए इस साइड में लिख सकते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नव एरिया ऑफ शेडिड रीजन इज इक्वल टू, क्या होगा एरिया ऑफ शेडिड रीजन। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू देखिए हमें पुट नहीं करनी क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, और रेडियस हमारी कितनी है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक है, और 1 3 से ये 1 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, पाई बचा हुआ है और एक 3 बचा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारा शेडिड रीजन है इसका एरिया कितना होगा, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है।